हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ह्यूमन आई है। इस वीडियो में हम ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो हम सबसे पहले पार्ट्स के नेम्स जानते हैं, देन हम उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। दिस आउटर पार्ट इन रेड कलर, यू कैन सी दिस इज कॉर्निया। ये जो आउटर पार्ट रेड कलर में है, ये जो है वो दिस इज कॉर्निया। ये जो है वो कॉर्निया है। देन कॉर्निया के जस्ट इनसाइड, कॉर्निया के अभी ये जो स्क्लेरा, ये जो होता है वो बैक पार्ट में इसे हम स्क्लेरा कहते हैं और फ्रंट पार्ट में आके इसे हम कॉर्निया कहते हैं। देन कॉर्निया के जस्ट इधर दिस ब्लू पार्ट, दिस इज आइरिस। ठीक है, एंड आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? आइरिस के सेंटर में प्रेजेंट होता है प्यूपिल। आफ्टर प्यूपिल देयर इज लेंस इन रेड कलर, दिस यू कैन सी, ये जो है वो लेंस होता है। एंड आफ्टर लेंस देयर इज रेटिना। ओके, एंड इसके बाद हम ऑप्टिक नर्व के बारे में भी जानेंगे। मैं एक पॉइंट बताऊंगी ऑप्टिक नर्व के बारे में। एंड यहाँ पे आईलिड के भी बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी डिटेल से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया द आउटर लेयर इज कॉर्निया। सो हम जानते हैं कॉर्निया के बारे में। इट इज अ सर्कुलर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट। कॉर्निया जो होता है वो एक सर्कुलर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है ऑफ स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा होता है उसका ट्रांसपेरेंट सर्कुलर फ्रंट पार्ट होता है क्या? कॉर्निया। ओके, इट अलाउज लाइट टू पास इनटू द आई। ये जो होता है वो अलाउ करता है, जो हम देखते हैं किसी चीज को, सो लाइट को आई में एंटर करने में ये कॉर्निया जो होता है वो अलाउ करता है। इट फिल्टर्स डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ये फिल्टर करता है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं सन से, जो कि हमारे आईज को डैमेज कर देती हैं। तो फिर ये जो कॉर्निया होता है ये एक फिल्टर की तरह वर्क करता है, और ये कॉर्निया जो होता है उन रेडिएशंस को फिल्टर कर देता है। ओके, ये था कुछ फंक्शन एंड व्हाट आर कॉर्नियास के डिटेल्स के बारे में। नाउ अभी कॉर्निया के बाद हमारा आइरिस। सो इट इज द कलरेड, ये जो होता है वो एक कलरेड सर्कुलर पार्ट ऑफ अ आई। इट इज अ कलरेड सर्कुलर पार्ट ऑफ द आई। ये जो होता है वो एक कलरेड सर्कुलर पार्ट होता है। ये हमारे आई में ऐसा दिखता है, दिस ब्लैक ब्राउन। इट इज कुछ पीपल्स में ब्लू होता है, कुछ में ग्रीन होता है, कुछ में ब्लैक होता है, कुछ में ब्राउन होता है। सो ऐसा होता है। ठीक है, इट कंटेन्स मसल्स which control the amount of light entering the eye. ये जो होता है वो मसल्स को मतलब इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि जितना लाइट जा रहा है आई में उतने अमाउंट को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? जो प्यूपिल होता है उसके साइज को चेंज करके ये लाइट को अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर होता है आई में उसको ये कंट्रोल करता है। ओके, नाउ अभी मैंने आपको प्यूपिल बताया, तो अभी हम प्यूपिल के बारे में जानते हैं। इट इज एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। ये जो होता है वो एक ओपनिंग होता है आइरिस के सेंटर में, ये प्रेजेंट होता है। द लाइट एंटर द आई थ्रू इट। जो लाइट होता है वो एंटर करता है आई में प्यूपिल के थ्रू लाइट जो होता है वो आई में एंटर करता है। देन आफ्टर प्यूपिल देयर कम्स लेंस। इट इज अ ट्रांसपेरेंट इलास्टिक सॉलिड स्ट्रक्चर। लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। It can undergo a change in the thickness to focus the light on the retina. ये जो होता है वो जो लाइट आता है लेंस पे, सो लेंस जो होता है वो रेटिना पे उस लाइट को फोकस करने के लिए थिकनेस को चेंज करता है। ओके, आफ्टर लेंस
There comes the retina. It is a layer of light sensitive receptors. ये जो होता है वो एक लेयर होता है लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स का एट द बैक ऑफ आई. आई के बैक पे ये एक लाइट सेंसिटिव, ये जो होता है वो एक लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स का लेयर होता है. एन इमेज फॉर्म ऑन रेटिना. जो अभी लाइट आ रहा है और लेंस जो होता है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना पे. सो ये जो है वो रेटिना है, यहाँ पे ये लाइट फोकस करता है और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सो एन इमेज फॉर्म ऑन रेटिना, इमेज जो होता है वो रेटिना में फॉर्म होता है. इट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. मैंने आपको बताया था ऑप्टिक नर्व के बारे में भी बताऊंगी. अभी ये जो लेंस फोकस किया है लाइट रेटिना पे, यहाँ पे इमेज बना है. सो अभी ये जो है जो इमेज बना है वो कहाँ वो उसका मैसेज ब्रेन के पास जाएगा. किसके थ्रू जाएगा? ऑप्टिक नर्व के थ्रू. किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के थ्रू. सो इट सेंड द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व. ये सेंड करता है मैसेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास. ओके. इसके बाद हमारे पार्ट आ जाता है स्क्लेरा. इट इज द आउटर मोस्ट ओपैक ट्यूब. ये जो होता है वो एक आउटर मोस्ट ओपैक ट्यूब होता है एंड इलास्टिक कवरिंग. ये आउटर मोस्ट ओपैक ट्यूब होता है एंड ये इलास्टिक कवरिंग होता है. इट फॉर्म ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इन द फ्रंट. मैंने आपको बताया था कि बैक ऑफ द आई में इसे हम स्क्लेरा कहते हैं और जब ये फ्रंट में आता है तो फिर इसे हम कॉर्निया कहते हैं. सो ये स्क्लेरा जो होता है जब वो फ्रंट में आता है तो फिर ये कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है, कॉर्निया बनाता है. इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आईबॉल एंड प्रोटेक्ट ऑल द इनर लेयर ऑफ आई. अभी ये जो है वो इनर लेयर ऑफ आई है. सो ये जो होता है वो आईबॉल के शेप को मेंटेन करता है. ये आईबॉल के शेप को मेंटेन करता है एंड ये इनर लेयर, जो भी इनर लेयर होता है आई का, उसे भी ये प्रोटेक्ट करता है. ओके. सो ये थे कुछ पार्ट्स. अभी हम जानते हैं आईलिड. व्हाट इज आईलिड? यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं. सो दिस इज आईलिड. अभी इसके बारे में मैं बताती हूँ. इट इज द फोल्डेड स्किन अबव द आई. जो हमारे आईज के ऊपर एक फोल्डेड स्किन होता है. क्या होता है? ये एक फोल्डेड स्किन होता है. इट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम डस्ट, फ्लाइज एंड रेन एक्सेट्रा. ये जो होता है वो हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है. किन किन चीज़ों से? डस्ट से, फ्लाइज से एंड रेन से. इन सारी चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को. और मैंने आपको बताया ये जो है वो फोल्डेड स्किन होता है हमारे अबव द आई के ऊपर. ठीक है. यहाँ पे आई के ऊपर, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं. सो आई होप आपको ह्यूमन आई समझ आ गया होगा. इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा. यदि आपको इसका एक पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.